पे जितने भी ये मोदी भक्त दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान दिख रहे हैं, जो नोटबंदी के फैसले को, मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को देश हित से जोड़ करके देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब भी कोई हिंदुस्तानी अपने अधिकारों की बात करता था, सम्मान की रक्षा की बात करता था, तो अंग्रेजी हुकूमत उनकी आवाजों को दबाने का काम करती थी, उनके अधिकारों को कुचलने का काम करती थी। आज सेम वैसे ही हालात हिंदुस्तान में बने हुए हैं। आम आदमी को, गरीब आदमी को मारने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल निराधार है ये बात कि इससे गरीब आदमी के हक में लिया गया है ये फैसला। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, आपने इतना बड़ा फैसला लिया, मैं भी खुश था, मैं पक्ष में था, अच्छा लगा था मुझे कि आपने कोशिश की है, लेकिन पुख्ता इंतजामात किए जाने चाहिए थे आपको। आज आपने फरमान जारी किया है कि लड़कियों की शादी, जिन घरों में शादी है, उनके लिए 2.5 लाख रुपए आप वहां से बैंक से ले सकते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख लेने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस आपने बना दिया है कि आदमी अपने हल्दी और कंगन बांध करके बैंक की लाइन में खड़ा हुआ है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही खून पसीने की कमाई के पैसे को आदमी को आज खैरात के रूप में वसूल करने, खैरात के रूप में पाने के लिए बैंकों के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। मैं समझता हूं देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता। अरे आप अगर कहते हैं कि काला धन वसूल, आपने उस चीज को जो वादा लोकसभा चुनाव में आने से पहले किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसमें आज वापस लाने की अपेक्षा जो आपको बाहर से लाना चाहिए था, स्विस बैंकों में जो पैसा जमा है उनको लाना चाहिए था, वो एक्शन लेने के बजाय आज आप देश के लोगों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी अपनी आवाज को ना उठा सके, अपनी बात को ना कह सके। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन है। ब्लैक मनी की बात तो देश की जनता बताएगी आपको, ब्लैक मनी किसके पास है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके पास में, जिसका काम है ये, उसको पता होना चाहिए कि ब्लैक मनी किसके पास है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि ब्लैक मनी किसके पास है, तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रखा क्यों गया है? और अगर उनको पता है कि ब्लैक मनी किसके पास है, तो आपकी सरकार ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपकी सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार बन चुकी है। गरीब आदमी, आम आदमी आज आपने लाइन में खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये तो गरीब आदमी है साहब, ये कुछ बोलने वाला नहीं है, ये मुंह खोलने वाला नहीं है, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, इनके कोई ग्रुप नहीं है, ये आवाज नहीं उठा सकते। आज आम आदमी के सामने इतनी बड़ी दिक्कतें हैं, देश में 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद विडंबना ये है, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उसके बावजूद, इतनी घटनाएं होने के बावजूद, इतनी मौतें होने के बावजूद, जब देश रो रहा है, महिलाओं से लेकर बच्चे तक सब परेशान है, आम आदमी का जीवन स्तर इस कदर परेशानी में आ चुका है कि लोगों के पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से देर रात तक आदमी आज लाइनों में लगा हुआ है अपने काम। इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं मोदी जी, जिनके पास डेली सुबह से लेकर शाम तक जब वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तब उनके पास खाने के लिए 2 पैसे आते हैं, उस पैसे से वो दाल रोटी खरीद करके घर ले जाते हैं। लेकिन काम करने के बजाय आज उनको आपकी सरकार ने लाइन में लगा करके खड़ा कर दिया है। तो भूखों मारने की साजिश है। आप चाहते हैं गरीब आदमी मार दिया जाए, गरीब आदमी मर जाए। आपकी नजर में आप और आपके लोग जिनकी दम पे आप सत्ता में आए, वो कभी नहीं चाहते कि इस देश में गरीब रहे, और उसी साजिश के तहत आपने इस देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। और आपके लोग, मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से, स्पष्ट तौर से, मीडिया ने, आपने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ठीक वैसे ही जो लोकसभा चुनाव के दौरान आपने मीडिया को मैनेज किया था, न्यूज चैनल से लेकर के सारे पेपर, न्यूज़पेपर, हर जगह अच्छे दिन आने वाले हैं, हर जगह मोदी जी नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही गुमराह किया जा रहा है। आज आम लोगों का दर्द, रोती हुई जनता की चीख पुकार किसी को किसी भी टीवी चैनल पे दिखाई नहीं दे रही है। दलाल मीडिया ने इन सब चीख पुकारों को दबाने का काम किया है। सबको अपने मुंह में नोटों की गड्डियां रख दी है। वो सिर्फ और सिर्फ वही बयान दिखा रहे हैं, लोग खुश हैं। लोग कहते हैं अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट कार्ड यूज कर लेता हूं, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं। मैं पूछता हूं साहब, जो लोग 200 रुपए 300 रुपए पर डे कमाने वाले हैं, उससे अपने घर का खर्चा चलाने वाले हैं, क्या उनके पास में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है? आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है साहब, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता है। इनके बारे में सोचने के बजाय देश की जनता भूली नहीं है मोदी जी,
पिछली बार जब बजट पास हुआ था आपकी सरकार का, तो आपका वित्त मंत्री सरेआम मीडिया के सामने ये बयान दे रहा था कि गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के पास, हमारे पास बजट में कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लोग अपना ख्याल खुद रखें। तो वो चीजें देश की जनता भूली नहीं है। आप याद रखिए, नोट कर लीजिए इस चीज को कि इस देश में बहुत सारे इस तरीके के लोग आए हैं, लेकिन देश की जनता बहुत आजादी के बाद से इस देश के अंदर एक हिंदुस्तान और भी है जो आजादी के बाद से सब कुछ देख और सुन रहा है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब सोते हुए शेरों ने चुप्पियां तोड़ी हैं, तब तब क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंतिम शासक के रूप में आप राज कर लीजिए। जितना सताना है, जितना जुल्म ढाना है हिंदुस्तान की जनता पर ढा लीजिए। उसके बाद हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई नहीं देंगे। आना वोट मांगने, अब की बार आना वोट मांगने हिंदुस्तान की जनता की चौखटों पर। आप ये खरीद के लोगों को खरीद फरोख्त करके, पैसे खिला करके जिन लोगों के दम पर आज आप खुश हो रहे हैं, लोगों के दर्द में आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो याद रखना, जिस दिन इस देश की जनता आपको करारा जवाब देने का काम करेगी, उस दिन आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नसीब नहीं होगी। धन्यवाद।